पंचायती राज चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। भजनलाल शर्मा सरकार ने नई अधिसूचना जारी करते हुए 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। तो देखिए, इस फैसले के साथ ही करीब 32 साल पुराना वो नियम समाप्त कर दिया गया जिसमें 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। ये कानून भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में लागू किया गया था और अब नए नियम के तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी पंचायती राज और निकाय चुनाव में भाग ले सकेंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के लिए चुनावी रास्ता खुल गया है। सरकार के इस फैसले को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। आने वाले चुनाव पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। राज चुनाव को लेकर के और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है उनको लेकर के जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो 2 संतान की पाबंदी थी वो पाबंदी हटा दी गई है। अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, यानी तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो कैबिनेट की मंजूरी हो, चाहे विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर के अप्रूवल की बात हो या फिर अधिसूचना जारी करने की बात हो। अब जो चुनाव होंगे उसमें जो चुनाव लड़ने वाले लोग होंगे उनके ऊपर 2 संतान वाली पाबंदी हटा दी जाएगी। देखना यह होगा कि इस पाबंदी को हटाने के बाद में राजस्थान में होने वाले पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ता है और नतीजा किस तरफ जाता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद। बाड़मेर में लोक गायक छोटू सिंह ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, छोटू सिंह का आरोप है कि विधायक ने उन्हें रात करीब 11 बजे फोन करके धमकाया। उन्होंने कहा कि मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर के नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि ये विवाद एक कैंसर पीड़ित बच्चे के वीडियो पर किए गए कमेंट को लेकर के शुरू हुआ, जिसके बाद मामला बढ़ गया। हालांकि इस मामले में विधायक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो छोटू सिंह ने भाटी पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं है, छोटू सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान ये दिया गया है। अब देखिए, ये जैसे ही मामला सामने आया तो अब हलचल तेज हो गई है। नैरेटिव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं सिंह भाटी ने इस पूरे मामले पे बताया है। तो छोटू सिंह ने भाटी पर धमकाने का आरोप लगाया है। मुझे धमकाने की आवश्यकता नहीं है, छोटू सिंह की तरफ से यह कहा गया। तो सियासी लोगों को लगता है कि अभी देश में राजतंत्र है, इसलिए उनको लगता है कि धमकाने से काम हो जाता है। मैंने आज शाम को एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, आपने एक पत्थर के फोन से बात करने वाले बच्चे से आपने बात कर ली और मैं कैंसर पीड़ित बच्चा हूं, आपने मेरे फोन मैसेज कॉल का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे बहुत उम्मीद थी। बड़ा भावुक उसका वीडियो था। मैंने उस वीडियो को लाइक करके उसके नीचे कमेंट किया कि मैंने कहा, बेटा अगर आप रियल स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। इतना कमेंट मैंने किया। अभी रात को मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा था, रात को 11 बजे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का मेरे पास कॉल आता है और वो धमकाने के टोन से मुझसे बात करते हैं कि मैंने 2 बार तो आपको छोड़ दिया, अब जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो आपको बता दूं, मैं सिर्फ कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और कमेंट करने के लिए इतना दिल पे लेने वाली बात है नहीं। आप नेता हो और आपके खिलाफ बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, आप मुझे भी उन्हीं में से समझ लेते। पर आपने मुझे बोला, आपने धमकाने की टोन से बोल रहे हो कि भाई 2 बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं सीधा करना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, ये मेरा लास्ट कॉल है, और आपने इनडायरेक्टली मौत की धमकी दी है। तो आपको ये बताऊं कि मारने की धमकी, मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो रोडों पे घूमता रहता हूँ, कलाकार हूँ, तो कभी गाने बजाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, कार्यक्रम रहते हैं। मेरी ना तो कोई प्रोटोकॉल है ना मेरी कोई सिक्योरिटी है, मैं घूमता रहता हूँ। पर मुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत काम है। देखो, वो एक चीज आपने बतानी चाहूँ, यह है पूरी स्थिति, ठीक है। ये स्थिति रे बाद रे मीना क्या कि वो जिम्मेदार आदमी है और हर जिम्मेदार आदमी ना कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं लोग आज कोई स्टेटमेंट दिया आप सभा रसामो दिया तो बड़े सोचे समझे दिया, जिम्मेदारी रे भेड़ो दिया। कोई भी अगर क्या मात्र तो सोचे समझे टिप्पणी करा तो वो टिप्पणी करी जिकह मीना ना था भी कोनी की हकीकत स्थिति की। आज कोई महागुडे थांगुडे अगर कोई आदमी जो जरूरतमंद आए तो आप पे कभी वो मना करा। आज आप लोग बैठा हो तमाम जो भी क्या कि जोधपुर मारो जुड़ाव रहे है और आप लोग एक जितना भी
मीडिया बंधु भी, मैं हमेशा आपने भी देखा कि अब हॉस्पिटल रमीना, तमाम चीजा रमीना, सोशली कोई भी एड़ो काम रहे तो आप हमेशा पहली पंक्ति रमीना। तो एड़ो जदे भी कोई एड़ो विषय आयो है तो अपन हमेशा हुई ना गंभीरता में लिए, उसके बाद अगर कोई नैरेटिव बिल्ड करने के वास्ते अगर ये तरीके हम करे है तो गलत है। तो वो जिम्मेदार आदमी होने के बावजूद भी एड़े नैरेटिव बिल्डिंग रे मीना आपरी उपस्थिति कमेंट्स रे माध्यम में ना करनू ए केतन केत अनुचित है, ये तरीके में ना सोचना चाहिए। और रही बात दूसरी, निश्चित रूप में मीना आपत्ति दर्ज कराई और आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। अगर आज रे तारीख में देखो, मैं तो राजनीति में यहाँ है ना, हमारे तो रोज रा साजिशान षड्यंत्र चलता रहे और जीवन रो हिस्सो है, वहां तो हमें स्वीकार कर लिए। तो एड़ा रोज रा फेजेज है, पर अमूमन जो आम व्यक्ति है वह ना टूल नहीं बनना चाहिए। आज रे तारीख में मीना अगर वो किसी तरीके में पॉलिटिकल टूल बने तो नुकसान हुआ। गायक छोटू सिंह रावणा ने शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक कमेंट किया था जिसमें एक बच्चे ने रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि वह कैंसर पीड़ित है और उससे रविंद्र सिंह भाटी मिलने नहीं आया। तो उसके ऊपर छोटू सिंह रावणा ने कहा कि मैंने कमेंट किया कि अगर आप रीलबाज होते तो सारे विधायक और सारे नेता जरूर पहुंचते, लेकिन आप तो पीड़ित हो और पीड़ितों के पास में इनके पास समय नहीं। इसी बात को लेकर के छोटू सिंह रावणा ने कहा कि शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन कर न केवल धमकियां दी बल्कि मारने की भी धमकी दी। इस पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने फ़ोन किया था और फ़ोन कर उन्हें ये कहा था कि आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को किसी नैरेटिव में नहीं आना चाहिए, बल्कि न तो मारने की धमकी दिए न ही किसी तरीके की और धमकी दिए। हालांकि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे दोनों ही वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और इन दोनों के अदावत आज की नहीं है, पिछले लंबे समय से शिव के विधायक जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय छोटू सिंह रावणा की और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की अदावत सामने आई थी और कई कमेंटबाजियां भी हुई थी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि छोटू सिंह रावणा क्या शिव के विधायक के खिलाफ कोई मामला दर्ज करवाता है या यह मामला यूं ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनकर रहेगा। बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान आवासन मंडल की बड़ी उपलब्धि है, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है समृद्धि योजना की ख्याति। तो कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि ये है, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है समृद्धि योजना की ख्याति, एक बड़ी उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। SKOCH गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने ग्रहण किया है ये सम्मान। तो देखिए, किफायती आवास में मंडल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, राजस्थान आवासन मंडल की बड़ी उपलब्धि हम इसको कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है समृद्धि योजना की एक ख्याति। तस्वीरें भी आई हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने यह सम्मान ग्रहण किया है। किफायती आवास में मंडल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और जयपुर से इसी बीच एक बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला। जी हां, कांग्रेस जनता को भड़काना चाहती है। राठौड़ की तरफ से यह कहा गया है, राष्ट्रभक्ति होती तो देश की आलोचना नहीं करते। राठौड़ ने यह कहा है, विपक्ष में राष्ट्रभक्ति का अभाव है। मदन राठौड़ ने यह बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की निष्ठा देश के प्रति नहीं है। तो जयपुर से एक बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस जनता को भड़काना चाहती है, राठौड़ ने यह कहा है। राष्ट्रभक्ति होती तो देश की आलोचना नहीं करते। सुनिए क्या कुछ कहा राठौड़ ने। पाकिस्तान का पक्ष लेकर के हमारे मंत्री को कहे कि माफी मांगो, इसका मतलब तो यह है कि उनकी निष्ठा किसके प्रति है, देश के प्रति है या बाहर है किसी के प्रति। पाकिस्तान ने क्यों कह दिया, उनको बुरा लगा, क्यों लगा बुरा, ये तो विचार करने की जरूरत है ना। जो दुश्मन देश है उसके लिए यदि दलाल शब्द प्रयोग कर दिया तो अगर माफी मांगो, मतलब उनका हित कहां है, उनकी निष्ठाएं कहां है, ये चिंताजनक है। इसलिए राष्ट्रभक्ति उनको